अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपके साथ ये व्लॉग जो शेयर कर रही हूँ ना, ये छोटा व्लॉग है। इसमें बहुत सी वीडियोस हैं, काफ़ी दिनों की मैंने वीडियोस जो बनाई थी, मैंने कहा एक व्लॉग की सूरत में आपके साथ शेयर कर दूँ। ये छुट्टी का दिन था और हम आए थे लाफ का चेकअप करवाने, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना वो शिकायत कर रहा था कि मुझे सही तरह नज़र नहीं आ रहा। तो बस इसीलिए हम इसका चेकअप करवाने आए थे। स्कूल से भी ना इसकी कंप्लेंट्स आ रही थी कि बोर्ड पे हम जो लिखते हैं ना, वो सही तरह बच्चा कॉपी नहीं कर पाता। बस तसल्ली के लिए आए थे आई साइड इसकी चेक करवाने, और वही हुआ जिसका डर था। और मेरे बेटे को ना सीजनल एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ना इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। बच्चे ना अपनी लुक को लेकर ना बड़े कॉन्शियस होते हैं। और अभी ना बस यही कह रहा था कि मम्मा मैंने ग्लासेस नहीं पहनी, मैं अजीब लग रहा हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा समझाया। वैसे भी डॉक्टर्स कह रहे थे कि अभी आप इसे पहनाएं तो 2.5 माह बाद आप चेकअप करवाएंगे तो क्या पता इसकी ग्लासेस रिमूव हो जाए। फातिमा को भी यही था कि भाई ने पहनी है तो मैं भी पहनूंगी। और ये जो फातिमा ने पहनी हुई है ना, ये यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस है कि जब बच्चे मोबाइल यूज़ करें ना तो तब इसका यूज़ करें। और आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें तो हर बच्चे के पास ना ऐसी ग्लासेस होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्लिनिक में ना हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि हम तो पहले चले गए थे और जो डॉक्टर थे ना वो ज़रा लेट आए थे। तो बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा ना भूख लग गई थी। हमारा तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया था। तो बच्चों को भी मैंने कुछ ना कुछ खाने को दिया और फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। तो अब यहाँ से जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। ये मॉर्निंग का टाइम है और चूल्हा वगैरह ना मैं साफ़ कर रही हूँ। स्टोव जब तक मैं खुद ना साफ़ करूँ सुकून नहीं आता। अच्छी तरह ये मैं रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ, तो चूल्हा जब चमकता हुआ हो ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। इसकी सफाई रखनी पड़ती है। बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं ग्लास स्टोव जी सेफ़ नहीं होता, तो मैं तकरीबन 3 साल से यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल सेफ़ है, कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई हादसा नहीं हुआ। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा ग्लास टूट गया है, तो कोई ना कोई बेहतियाती होती है तो ग्लास टूट जाता है। किचन के जो काम हो रहे थे ना, साथ ही साथ मैंने खाना भी बना लिया था। और मैंने बनाया जी राजमा। और हम जो कश्मीरी लोग होते हैं ना, राजमा और सफ़ेद चावल बहुत ही शौक़ से खाते हैं, और स्पेशली मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो जब भी उसका खाने का दिल करता है ना, सुबह जाने से पहले मुझे कहता है कि मैं स्कूल से वापस आऊँ ना तो राजमा बने हो। तो साथ ही मैंने आज ना मटन पुलाव भी बनाया था, चटनी भी और सैलड भी। बड़ा मज़ा आता है ऐसे प्लेट तैयार होना और खाया जाए खाना। तो अपने आप को भी स्पेशल फील कराया करें। हमेशा हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, घर वालों का भी ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है। आज सुबह सुबह जल्दी घर के काम निपटा लिए थे, ख़त्म कर लिए थे। रीज़न ये था कि अम्मी अबू ने ना कुछ अपने लॉन्च के फर्नीचर का ऑर्डर दिया हुआ है। कह रहे थे कि हमारे साथ चलो, तो उन्होंने कोई कपड़ा अपने सोफ़ों के लिए पसंद करना था, तो फिर मैं उनके साथ गई थी। जब होता है ना कि आपने खुद चीज़ बनवानी हो ना, फिर बड़ी सर खपाई होती है, बड़ी सोच समझ के फिर आपने काम करना होता है। आपको पता है बड़ों को ना कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो बड़ी मुश्किल से फिर हमने ना पहले तो डिज़ाइन देखा कि सोफ़े का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, फिर हमने उसकी कोशिश देखी वो कैसी होनी चाहिए। मतलब इतनी सर खपाई। और ये आज नहीं था कि हम आए थे, मतलब काफ़ी दिनों से हम आ रहे थे और बड़ी मुश्किल से। पहले तो हमें डिज़ाइन पसंद आया, फिर जब इसका कपड़ा पसंद आया, वो शॉर्ट था इनके पास, फिर हम कपड़ा देखने गए, फिर कुशन का मसला। मतलब इतने मसले मसाइल थे ना जिसका हिसाब ही नहीं। और फाइनली आज जाके ना सब कुछ डिसाइड हो गया था। बस मैंने शुक्र किया। फिर नीचे इनकी बेसमेंट में कारखाना है, फिर वहाँ हम गए। वहाँ जी बस कपड़े का इंतज़ार था कि हम कपड़ा पसंद करें तो वो कपड़ा फिर लगाना स्टार्ट करें। तो बस ये कारखाना है, और मैंने भी अपने घर का सारा फर्नीचर यहीं से बनवाया, और जो भी आगे बनवाऊँगी इंशाल्लाह तो यहीं से बनवाऊँगी, क्योंकि इनका काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कहीं से भी आप गूगल से डिज़ाइन निकाल के दें, आपने जैसा मर्ज़ी फर्नीचर मॉडर्न बनाना है ना, ये बना के वैसे ही देते हैं। और इनके काम की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर के। थोड़े से ये एक्सपेंसिव हैं, लेकिन काम अच्छा हो जाता है, आपको की पसंद का होता है। हम आए थे वापस यहाँ, कुछ कपड़ा देखने आए थे, और बड़ी मुश्किल से ना फिर हमें यहाँ कपड़ा पसंद आया। यहाँ भी मेरी काफ़ी ज़्यादा मुझे देर लग गई थी। बच्चे घर में ही छोड़ के आई थी, क्योंकि साथ लाती ना तो बच्चों ने काफ़ी तंग करना था, फिर वो आपको चीज़ नहीं देखने देते। और ये वाला जो काम होता है ना, मेंटली आप बिल्कुल सुकून में हो ना तो फिर ये काम होता है, क्योंकि बार बार घर की चीज़ें बनती नहीं है। काम तो हो गया था, अब जा रहे थे हम घर की तरफ। अम्मी अबू कह रहे थे हमारे घर ही आओ। बच्चे जो थे वो अपने कज़न्स के पास ही थे, तो फिर अबू कह रहे थे पहले चलो चाय बनाओ
और चाय बनाने के बाद ना फिर थोड़ी देर बैठना, मैं शाम को ना तुम्हें छोड़ आऊँगा। फिर अम्मी अबू के घर चली गई थी, चाय बनाई, गपशप लगाई और फिर शाम को मैं घर आई थी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तकरीबन ये टाइम है 8:30 का, 8:45 का टाइम है। मैं आई थी अपने बेटे के स्कूल में, यहाँ टैलेंट शो था। अच्छा, मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं थी ठीक, लेकिन मेरे बेटे ने कहा था कि आपने ज़रूर आना है, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे के लिए आई थी, क्योंकि जब बच्चे ऐसे देखते हैं ना कि हमारी माएँ हमारे सामने या पेरेंट्स हैं तो बड़ा उनमें एतमाद आ जाता है। तो बस मैंने भी इसे वेव किया, जब इसने मुझे देखा ना इतना ज़्यादा खुश हुआ। और बच्चों का ये टैलेंट शो इतना अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव टैलेंट शो था, इतनी मतलब बच्चों ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और जैसे पहले पहले हमारे ज़माने में होते ना, कोई ड्रामा कर लिया, गाने गा लिए, पोइम पढ़ ली, ये वैसे वाला कोई टैलेंट शो नहीं था, बहुत ही अच्छा था। और मुझे देख के इतनी ज़्यादा खुशी हुई, और मैं बैठी हुई थी, मुझे भी इतना कुछ सीखने को मिला। तो माशाल्लाह सब बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतने क्यूट बच्चे लग रहे थे, और माशाल्लाह सब बच्चों की माएँ आई हुई थी, और सब बच्चों ने परफॉर्म किया था। ये नहीं है कि क्लास के जी 2-3 बच्चों ने परफॉर्म किया है, अगर मेरे बच्चे की क्लास है ना तो सब ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये तकरीबन 3 क्लासेस की परफॉर्मेंस थी। लास्ट में मदर्स और बच्चों के ना ग्रुप फ़ोटोज़ बने, साथ ही टीचर्स और प्रिंसिपल का, और बहुत ही मैंने एंजॉय किया। इसके बाद जी मैंने और इलाफ ने भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बनाए, और यहाँ 10:30 बजे का तकरीबन टाइम था, बच्चे अपनी क्लासेस में चले गए थे और मैं वेट कर रही थी हस्बैंड का। रात को मेरे इन-लॉज़ ने इन्वाइट किया था डिनर पे, और हम डिनर करने बाहर चले गए थे। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि इसको ओपन हुए हुए ना कुछ ही टाइम हुआ है। यहाँ का खाना ना अच्छा था, टेस्ट इसका अच्छा था। पहले तो सूप ऑर्डर किया, और सूप भी बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आया पी के, और माशाल्लाह खाना बहुत ही टेस्टी था। सबसे बड़ी बात होती है कि खाना पीना तो एक बहाना होता है, मिल बैठ के ना गपशप लग जाती है। हर बंदा अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी है कि वक्त निकाल ही नहीं सकता टाइम। तो यही इवेंट होते हैं कि कहीं दावत पे चले गए, कोई बर्थडे पार्टी है, या वैसे कहीं आप गेट टुगेदर करते हैं, तभी टाइम होता है, वरना ऐसे तो टाइम निकलते ही नहीं है। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, और यहाँ इनका आउटडोर भी जो व्यू था ना बहुत ही अच्छा था। आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है ना, कुछ भी मतलब आप कर लेना, हाउस वाइफ हैं, घर के काम करते हैं, तो घर के काम आपको कहीं ना कहीं थका देते हैं, आप बोर हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हैं। तो कोई ना कोई आपको हॉबी रखनी पड़ती है, कुछ ना कुछ अपने माइंड को ना कहीं बिजी रखना पड़ता है, एक्टिव रखना पड़ता है, क्योंकि वही रूटीन के काम करते करते ना हमारा जो माइंड है बड़ा ना थक जाता है। तो जो मैंने फिर दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट किया इसी वजह से कि मैं अपने माइंड को एक्टिव रखूं, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखूं, ताकि मेरा माइंड भी फ्रेश रहे। चिकन कढ़ाई जो थी ना, वाइट कढ़ाई भी और दूसरी भी, दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। चिकन मैं बहुत कम खाती हूँ, मैंने वैसे ही टेस्ट किया और मुझे बड़े मज़े की लगी। आउटडोर भी ना इनके खाने का सिस्टम है, सारा अरेंजमेंट इनका है, लेकिन बच्चों की वजह से हमने कहा कि वहाँ ठंड है, तो इंडोर ही हमने फिर खाना खाया था। सबने ये भी कहा कि आप ही जल्दी जल्दी व्लॉग्स डाला करें, अपलोड किया करें, तो बच्चों के साथ ऐसी मसरूफियात हो जाती हैं घर में, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। बड़ी कोशिश करती हूँ कि रेगुलर रहूँ, लेकिन रेगुलर रहने ही नहीं होता, बस ऐसा कुछ हो जाता है कि बिजी लाइफ हो जाती है। किसी ने कमेंट किया था कि इनकी जो अर्निंग है ना वो तकरीबन $500 और $1000 के करीब करीब है, तो उनकी है जिनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर रेगुलर रहते हैं, अगर आप रेगुलर नहीं ना रहते तो फिर अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, क्योंकि फिर आपके व्यूज़ भी कम होना शुरू हो जाते हैं, सब्सक्राइबर्स गिर जाते हैं। तो बेसिकली पैसे जो मिलते हैं वो व्यूज़ के ही मिलते हैं। तो अगर इंसान अच्छा बुरा काम करता रहे, रेगुलर रहे ना, तो एक ना एक दिन यूट्यूब की नज़र आप पर पड़ ही जाती है, आपको आगे ले ही आता है। लेकिन हमारा ये मसला होता है ना कि हम फिर डिसाइड हो जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। तो यूट्यूब पे काम करने वालों को ना बड़े सब्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि एकदम आपकी ग्रोथ नहीं होती। मेरा सबको यही मैसेज है, जो काम करना चाहती हैं बहनें, के पहले वो टिकटॉक पे थोड़ा करें, अपना नाम बनाएं। अगर वो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, मिनी से अच्छे से व्लॉग्स बनाएं, डिसेंट से, जिसमें गंद ना हो, अच्छे सा व्लॉग बना के अपलोड करें। अपना नाम थोड़ा टिकटॉक पे बना लें, क्योंकि टिकटॉक पे बहुत जल्दी आपका नाम बन जाता है, व्यूज़ मिल जाते हैं। और मेरी बैड लक ये है कि मैंने बड़े बाद में टिकटॉक स्टार्ट किया, और फिर मैं शुरू से यूट्यूब करती थी, और मेरा फिर ना इससे ज़्यादा लगाव है। टिकटॉक पे
टिकटॉक पे भी मेरे अच्छे व्यूज़ आते हैं, पर मेरा दिल नहीं करता। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि टिकटॉक पे भी व्लॉग्स अपलोड किया करूँ, क्योंकि वहाँ आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, व्यूज़ अच्छे आते हैं, और इस लिहाज से टिकटॉक अच्छा है। और यूट्यूब पे नाम बनाने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, एक टाइम लगता है, और सब्र और बर्दाश्त वो अलग है। और खैर इसमें इतनी कह रहे हैं कि इनकम भी जनरेट नहीं होती। आप इतना लंबा व्लॉग बनाते हैं और उसके बहुत ही कम रेवेन्यू बनता है। अगर आप रेगुलर रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं यूट्यूब पे, तो एक ना एक दिन यूट्यूब ना आपको ज़रूर पुश करता है, आपको आगे लाता है, और आपकी जो वीडियोज़ हैं ना उन पे व्यूज़ अच्छे लाता है। तो ये तो पक्की बात है। और लेकिन आपका काम अच्छा होना चाहिए, और दूसरा रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये होता है कि मैं रेगुलर नहीं रहती, तो इस वजह से मेरा जो चैनल है वो पीछे चला जाता है। अच्छा, फिर हम ये गए थे, पार्क गए थे, मौसम आजकल ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो दिल करता है कहीं बच्चों को बाहर लेके जाएं। तो बस ये हम बाहर लेके आए थे, और काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया। मौसम अब बदल रहा है, वो हल्की सी सर्दी और सर्द गर्म मौसम है। और फिर बच्चों के साथ मैंने भी झूले लिए, काफ़ी ज़्यादा हमने एंजॉय किया। और यही टाइम होता है कि बच्चे जब एंजॉय करते हैं, बच्चों को हम बाहर लेके जाते हैं आउटिंग के लिए, तो माएँ भी उसी वक्त एंजॉय करती हैं, ऐसे उनके पास टाइम नहीं होता। एक अच्छी सी मैंने वॉक की, और फिर बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई। और हमारा यही होता है कि बच्चों को ना हर छुट्टी पे ना बाहर लेके आएँ। और हस्बैंड को तो फ्राइडे को छुट्टी होती है, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को लेके आएँ, इंजॉय कराएं, क्योंकि बाकी जो दिन होते हैं ना वो ऐसे कोई बिजी बच्चों के भी गुजरते हैं, हस्बैंड के भी गुजरते हैं। तो बस फिर हम 1-2 घंटे के लिए ना बच्चों को बाहर लेके आते हैं। वैसे तो रोज़ ही बच्चों का ये एक पक्का है कि शाम को वो जब आते हैं ना हस्बैंड, तो बाहर इन्हें लेके जाते हैं, चक्कर लगवाते हैं। मेरे बहुत से बहन भाई हैं ना जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और मुझसे कमेंट करके सवाल पूछते हैं, तो कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिनका तफसीलन जवाब देना होता है। तो एक मेरी सिस्टर ने कहा था कि आप इंडियन यानी नॉन मुस्लिम को बहन भाई ना कहा करें। तो मेरे जो इंडिया में ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुसलमान ही हैं, तो मैं उनका ही नाम लेके कहती हूँ इंडियन जो मेरे बहन भाई हैं। तो नॉन मुस्लिम मेरे इतने नहीं हैं, लेकिन उनका भी जो नॉन मुस्लिम है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने इतने गैप के बाद व्लॉग्स अपलोड किए, तब भी आप सब ने मुझे अप्रिशिएट किया। स्टे सेफ, नेक्स्ट व्लॉग तक, अल्लाह हाफिज़।